सुबह का सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात का है संतोष कुमार दिगार की ओर से। आज मैं आप सबको 3 प्राणायाम के बारे में बताता हूँ जो बिना औषधि का शरीर में कोई भी रोग है उसको आप निदान पा सकते हैं। बस यही शर्त है कि आपको करना पड़ेगा। बिना किए हुए आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो फिर औषधि दवा है ये है, वैद्य डॉक्टर का पास जाइए, दवा खाइए और अपना बीमारी का निजात पाइए। तो देर नहीं करते हुए आज मैं आपको 3 प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। आप बोलिएगा प्राणायाम किया है? तो प्राणायाम एक सांसों से संबंध है जो सांसों से आदान प्रदान करता है। ऋषि मुनियों ने गुफाओं में या जंगल में या एकांत जगह में इसलिए करता था कि लोग इसको गलत ना समझे और उसका ध्यान भंग ना हो। इसलिए वो गुफाओं में या कोई एकांत जगह में या किसी झील या नदी या तालाब के किनारे करने पर ये बहुत ही असरदायक होता है। और बस ये शर्त है कि आप स्वस्थ जगह में करें। अभी आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप कहीं जंगल या झील या झरना या तालाब के किनारे तो सुबह नहीं जा सकते, इसलिए घर में ही आप कर सकते हैं। बस यही शर्त है कि जगह स्वस्थ हो, वातावरण सही हो और शांत माहौल हो जिसमें आपका ध्यान भटके नहीं। तो देर नहीं करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ 3 प्राणायाम: कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ या सोचा हुआ प्लान नहीं है। मैं अपना गुरुजनों से और पूर्वजों से जो सीखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे शरीर में जो भी रोग थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मैं अपने बचपन काल में ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसे रोग हो गया था जो मैं, अगर आप बोलिएगा जैसे आम भाषा में, तो मैं जमराज का भी घर से वापस आ चुका हूँ। मेरे घर वालों ने किसी ने नहीं ये सोचा था कि संतोष जिंदा रहेगा, लेकिन ऊपर वाला के मेहरबानी से, उनका दुआ से अच्छा कर्म किया था मैं, या मेरे पूर्वजों ने, या मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने अच्छा कर्म किया था, इसलिए मैं आपके सामने आज जिंदा हूँ। दोस्तों, मैं कोई महात्मा या सन्यासी या साधु संत नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ
और मैं एक छोटा मोटा अगर सोचिए तो जिसको आज आम भाषा में सोशल वर्कर बोलते हैं, जो मैं दूसरे का भला का ही लिए सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि किसी को तकलीफ हो और मेरे कारण उसको दुख मिले। तो आइए मैं देर नहीं करते हुए आपको परिणाम बताता हूँ। आप इसको गौर कीजिएगा और करने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका धीरे धीरे तो नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करते रहने पर आपको जरूर ये होगा। तो आइए मैं बताता हूँ देर नहीं करते हुए। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, शांति आसन और पद्मासन में बैठ जाइए आपको, जिसमें आपको डिस्टर्ब ना हो, और ये परिणाम कीजिए। बस यही शर्त है। रोगी आदमी इसको आधा घंटा घंटा करे, 1 घंटा भी कर सकते हैं। शुरू में तो आपको ये नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करने पर आपकी शरीर का सारे रोग मिट जाएंगे। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बताता हूँ। आइए। ये है कपालभाति, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भस्त्रिका। सर्वप्रथम कीजिए आप भस्त्रिका। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अप डाउन, अप डाउन। बस यही शर्तें हैं कि आप ध्यानपूर्वक कीजिए। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे रहा कपालभाति। कपालभाति में सांस छोड़ना है। कहीं भी शरीर में अगर आपका गांठ है, वो गांठ भूल जाएगा। बस यही शर्त है। जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का, पेट का सर्जरी हुआ है, वो ना करें। किसी जानकारी परामर्श वेद से या जो योग के बारे में जानते हैं, प्राणायाम के बारे में जानते हैं, उनमें सलाह लेकर ही कीजिए। गर्भावस्था में महिलाएं माँ वाणी या ना करें। ये कपालभाति है। इसको सांस लेना है और ये छोड़ना है, इस तरह का धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है। ये आपको शरीर कहीं भी नहीं हिलेगा, सिर्फ आपका नाभि हिलेगा। नाभि आपका बाहर की ओर फेंकेगा। अगर आपका सहभागी है तो आपका जो गलती कीजिएगा उसके बारे में बताएगा। नहीं तो आप अगर अकेले हैं तो इस तरह नाभि में हाथ रखिए, इस तरह का, और देखिएगा ये हाथ आपका बाहर की ओर जाएगा। ये हुआ कपालभाति। तीसरा हुआ आपको अलम विलोम। दाहिने नाक से सांस लीजिए, दाहिने को छोड़िए। तो फिर आप बोलिएगा कैसे। तो बाएं नाक को छिद्र को बंद कीजिए इस तरह से, और आप दाहिने छोड़िए, फिर दाहिने लीजिए, बाएं छोड़िए, फिर बाएं लीजिए, दाहिने छोड़िए। इसी तरह आप आधा घंटा करते रहिए। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइए 1 घंटा तक। मेरा ये विश्वास है कि आप रोग मुक्त जरूर होइएगा, बिना औषधि, बिना दवा के। तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इतना
समय दिया, मेरे वीडियो को देखा। आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दूसरों का भी बताइए। मेरा चैनल का नाम है संतोष कुमार दिगार, यूट्यूब और फेसबुक में। बहुत बहुत धन्यवाद।